देखो, पर एट द सेम टाइम आप ऐसे गोल सेट करो जो कि से कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा प्लान बनाना होगा कि मैं 95% कैसे ला सकती हूँ। रोज दीदी के सेशन को देखना ही देखना है ना, यूट्यूब चलाना है, 6 बजे मैम लाइव आती है तो आती है, बैठकर देखना है क्या बोल रही है मैम, या मैं रोज पढ़ाई करूंगा, या फिर मैं बोर्ड एग्जाम में 95 अबव परसेंटेज लेकर आऊंगा। क्या तुम भी हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हो पर फिर उन्हें बीच रास्ते में छोड़ देते हो और उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते? तो ये सेशन तुम्हारे लिए है। तो अगर तुम्हें जानना है कि बेस्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कैसे बनाए एंड उनको सही में अचीव कैसे करें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड आज की क्लास में हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, wishing you all a very happy new year in advance. Without any further delay, सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। चलो, तो सबसे पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते टाइम हमेशा याद रखना कि हमें अचीवेबल गोल्स के ऊपर फोकस करना है। ड्रीम बिग, कुछ बुरा नहीं है, बड़े सपने देखो, पर एट द सेम टाइम आप ऐसे गोल सेट करो जो कि रियलिस्टिक हो। अगर आप ऐसे गोल सेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसा गोल सेट कर लेते हो कि चाहे जो भी हो जाए मुझे दिन में 12 घंटे पढ़ाई करनी है। अब काफी बच्चे पढ़ भी लेते हैं, पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कभी भी लाइफ में इतनी पढ़ाई नहीं करी है तो ये आपके लिए एक रियलिस्टिक गोल नहीं होगा। इनफैक्ट आपको फिर ऐसा करना चाहिए कि आप धीरे धीरे अपने गोल को बिल्ड करो। पहले आप सोचो कि मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा कंटिन्यूसली, फिर आप सोचो कि चलो मैं दिन में 3 घंटे तो पढ़ पा रहा हूं, अब मैं धीरे धीरे 5 घंटे पढ़ने लग जाता हूं, अब मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। तो आपको ऐसे धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए। हमेशा कोशिश करो कि आपके गोल्स रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे। अगर आप अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करोगे और अगर आप उन टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत ज्यादा सैड या फिर डीमोटिवेटेड फील होगा कि मैं तो अपने टारगेट्स को फुलफिल कर भी नहीं पा रहा हूं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि हमें अचीवेबल गोल सेट करने की कोशिश करनी है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, प्लान इट आउट। मैं हमेशा तुमसे कहती हूं कि चाहे तुम कोई भी सपना देखो, प्लान बनाना जरूरी है ना, कोई एक्शन लेना जरूरी है। क्या मतलब है इसका? मान लो कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आना है, पर सिर्फ रेजोल्यूशन सेट करने से कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा प्लान बनाना होगा कि मैं 95% कैसे ला सकती हूँ। अगर मेरा एग्जाम मार्च से स्टार्ट हो रहा है, February 24 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कब तक सिलेबस खत्म करूं? मैं वन शॉट देखना कब से स्टार्ट करूं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना मैं स्टार्ट कर दूं? मुझे प्लान बनाना होगा कि रोज दिन में मैं इतना इतना पढ़ूंगी, हर दिन मैं इतने चैप्टर कवर करूंगी, है ना। तो सिर्फ रेजोल्यूशन बनाने से कुछ नहीं होगा, प्लान बनाओ। आराम से आधा घंटा बैठो और सोचो कि मैं क्या कर सकती हूं इस रेजोल्यूशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। कूल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या हम लोग कर सकते हैं? मेक इट योर हैबिट। तो जो भी आपका गोल है उसे आप अपने लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करो, अपनी आदत बनाने की कोशिश करो। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, हर बार ऐसा होता है और तुम्हारे साथ भी होगा कि कुछ दिन ना हम लोग अपने टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, है ना। जैसे कुछ दिन क्या होता है, हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि यार आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, पर फिर मन नहीं करता या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उस टाइम पर ना फिर तुम्हें अगले दिन लगेगा कि यार मैंने तो रेजोल्यूशन बनाया था, मैंने तो टारगेट बनाया था, कुछ पूरा ही नहीं हो पाया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा, पर याद रखना, जस्ट बिकॉज एक दिन तुम्हारा लो था इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगले दिन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ने दो। एक दिन अगर पढ़ाई नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कूल है। अगले दिन कम बैक स्ट्रोंगर, अगले दिन से फिर से वही जोश के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो।
कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे जब तबीयत खराब होगी, मन नहीं करेगा, घर में रिलेटिव्स होंगे, घर में शादी होगी, कोई फेस्टिवल होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो अगर एक दिन बर्बाद हो गया, लोड नहीं लेना, अगले दिन से फिर से पढ़ाई शुरू। तो इन सारी चीजों को अपने हैबिट का पार्ट बनाओ कि हाँ पढ़ना है, हाँ रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू करना है, रोज दीदी के सेशन को देखना ही देखना है ना, यूट्यूब चलाना है, 6 बजे मैम लाइव आती है तो आती है, बैठकर देखना है क्या बोल रही है मैम, ठीक है। तो ये सब अपने हैबिट का पार्ट बनाओ, इससे भी आपके लिए गोल फुलफिल करना आसान हो जाएगा। तो जनरली जब आप गोल रखते हो तो वो किस टाइप के गोल हो सकते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आई थिंक स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूंगी कि सबसे पहले एकेडमिक गोल सेट करो, क्योंकि इस महीने के स्टार्टिंग में आप लोगों के, अगर आप 9th या 11th में हो तो फाइनल एग्जाम आ जाएंगे, अगर आप 10th या 12th में हो तो बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, एंड ये हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ बना रहे हो तो वो एकेडमिक रेजोल्यूशन होना चाहिए। मैं दिन में इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, या मैं रोज पढ़ाई करूंगा, या फिर मैं बोर्ड एग्जाम में 95 अबव परसेंटेज लेकर आऊंगा। इस टाइप के गोल से आप अपने बोर्ड एग्जाम या फाइनल एग्जाम में बहुत मोटिवेटेड रहोगे। तो आप एकेडमिक गोल्स ले सकते हो। एकेडमिक गोल्स के साथ साथ आप अपने फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दो। मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ खाली कमरे में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, आधा घंटा कुछ एक्सरसाइज करो, बाहर जाओ, चलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, जो मर्जी खेलो, है ना। सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो भी नहीं चलेगा, बाहर जाओ, थोड़ा सा घूमो, उससे तुम्हारा दिमाग और अच्छे से चलेगा। तो कोई एक ऐसा गोल जो आपके फिटनेस से ओरिएंटेड हो, ये भी काफी अच्छा होगा, इससे भी आपको मदद मिलेगी। आप करियर ओरिएंटेड गोल्स भी सेट कर सकते हो, है ना। आप कोशिश करो, अब देखो मार्च अप्रैल तक आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे। जो बच्चे 10th में है या 12th में है, जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं फिर एक ऐसा टाइम आता है जब हमें सोचना पड़ता है कि अब हम क्या करेंगे अपने लाइफ में, है ना। तो तुम कोई ऐसा रेजोल्यूशन उठा सकते हो जो करियर ओरिएंटेड हो, कोई नया स्किल सीखो, जैसे कि कोडिंग हो गया। जो बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं, ये परफेक्ट टाइम है ट्यूशंस जैसे स्किल को एक्सप्लोर करने का, है ना। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो या कोई भी करियर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन को भी अपना सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, आई होप तुम लोगों को इस सेशन से थोड़ा गाइडेंस मिला कि रेजोल्यूशन किस टाइप के बनाने हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा रेजोल्यूशन क्या है, और जिनका भी एकेडमिक रेजोल्यूशन है कि बोर्ड एग्जाम में मचा कर आना है, तुम्हारे रेजोल्यूशन में मदद करने के लिए मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर लेकर आई हूँ। फिलहाल न्यू ईयर के चलते अनअकैडमी आप लोगों को दे रहा है अनअकैडमी के सारे बैचेस पर 55% तक का डिस्काउंट। तो आप कर सकते हो 2025 में शाइन अनअकैडमी के साथ। पर ध्यान रखना बच्चों, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 31 रात के 12 बजे, मतलब आज रात 12 बजे तक है ये ऑफर। उससे पहले पहले आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना, और बैच ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। अब ये परफेक्ट टाइम है तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटीज के बैच को ज्वाइन करने का। जैसे क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप लोगों का बैच है विजेता फास्ट ट्रैक ह्यूमैनिटीज बैच, एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए है शौर्या फास्ट ट्रैक ह्यूमैनिटीज बैच। इस बैच में हम तुम्हें एग्जाम से पहले फिर से पूरा चैप्टर 1 से सब कवर करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। यहाँ पर लाइव सेशंस होंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट होंगे, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, सब कुछ हम कवर करेंगे यहाँ पर। और ये बैच सिर्फ और सिर्फ ₹6,999 में मिल जाएगा। 6,999 में आपको इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो ये परफेक्ट बैच है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में फोड़ने के लिए। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर जब क्लिक करोगे, आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो।
फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में पूछा जाएगा आपसे कि कितने ड्यूरेशन के लिए बैच चाहिए। आपको जो भी ड्यूरेशन सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आप लिखो अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम ये कोड लगाओगे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। चलो बच्चों, तो आज के क्लास में मुझे आप लोगों को यही बताना था। अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा कल, जहां पर हम लोग लाइव बॉयज वर्सेस गर्ल्स करने वाले हैं। कल दोपहर 2 बजे लाइव होगा ये सेशन। ये सेशन हर क्लास के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर फन गेम्स और रिडल्स होने वाले हैं, बिल्कुल इसे मिस मत करना। ओके, चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.